हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश एयरफोर्स को लेकर आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स का अपाचे डील प्रोक्योरमेंट थोड़ा सा डिले हो सकता है ड्यू टू सम अमेरिकन टर्म्स एंड कंडीशंस। दोस्तों आप सभी को पता है, बोइंग के मिलिट्री सेल्स मैनेजर टेरी जेमिसन ने कुछ दिन पहले ये बताया था कि साउथ एशिया का दोनों देश बहुत ही जल्द बोइंग का बनाया हुआ ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने जा रहा है, जिसमें से एक देश था इजिप्ट और दूसरा देश के तौर पर यह सोचा जा रहा था कि वो दूसरा देश बांग्लादेश होने जा रहा है। हालांकि टेरी जेमिसन ने अपने बयान में कभी भी ऐसा नहीं बताया था कि बांग्लादेश ही वो दूसरा देश है जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश एयरफोर्स के बहुत सारे ऑफिशियल्स और बांग्लादेश के मीडिया में भी ऐसा बताया जा रहा था कि बहुत ही जल्द बांग्लादेश एयरफोर्स 8 वेस्टर्न सोफिस्टिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने जा रहा है और इसके लिए बांग्लादेश एयरफोर्स का सबसे पहला पसंद है अमेरिका का बनाया हुआ ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। लेकिन अब ये न्यूज सामने आ रहा है कि दोनों अमेरिकन एग्रीमेंट्स बांग्लादेश को पहले साइन करना पड़ेगा अगर वो अपाचे A64 अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहे तो। इसमें से पहला एग्रीमेंट है आक्सा और दूसरा है जेसोमिया। दोस्तों आक्सा एग्रीमेंट को लेकर बांग्लादेश की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है जिसके तहत अमेरिका बांग्लादेश को और बांग्लादेश भी अमेरिका को जरूरत के समय लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देगा। और लॉजिस्टिक्स का मतलब है खाना, कपड़ा, ये सब चीज जरूरत के समय एक दूसरे के मिलिट्री को सप्लाई करेगा। लेकिन जो दूसरा एग्रीमेंट है जिसका नाम है जेसोमिया, इसको लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश और अमेरिका दोनों देश एक दूसरे को बहुत सारे सेंसिटिव मिलिट्री इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा और दूसरे देशों को प्रिवेंट करेगा एक दूसरे के मिलिट्री इंफॉर्मेशन जानने में। यानी कि मान लीजिए अगर बांग्लादेश ने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदता है तो इस हेलीकॉप्टर का कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर ट्रेनिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रशिया या फिर चाइना बांग्लादेश से नहीं जान पाएगा। यानी कि बांग्लादेश इन देशों को इस हेलीकॉप्टर का कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सप्लाई तो करेगा ही नहीं, बल्कि अगर ये दोनों देश से कोई भी ऐसा अटेम्प्ट किया जाता है कि बांग्लादेश के अपाचे हेलीकॉप्टर का टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जाना जाए तो उसको भी बांग्लादेश को प्रिवेंट करना पड़ेगा। और ये दोनों एग्रीमेंट सिर्फ बांग्लादेश के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो भी देश अमेरिका से कोई भी सोफिस्टिकेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ वेपन यानी कि फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, इस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदना चाहता है तो उस देश को सबसे पहले ये दोनों एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन करना पड़ेगा। नहीं तो अमेरिका कभी भी अपना बनाया हुआ कोई भी सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट उस देश को नहीं बेचेगा। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया ने भी अमेरिका के साथ ये दोनों एग्रीमेंट साइन किया था और तभी जाके इंडिया को अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर और P8I साइडन मेरीटाइम एयरक्राफ्ट मिला था। तो ये दोनों एग्रीमेंट्स कोई भी नेटो कंट्रीज या फिर नेटो के बाहर अगर कोई दूसरा देश अमेरिका से सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहता है तो इन दोनों एग्रीमेंट को पहले साइन करना पड़ेगा और उसके बाद ही अमेरिका अपना डिफेंस इक्विपमेंट बांग्लादेश को बेचेगा। बात करते हैं कि जेसोमिया एग्रीमेंट को लेकर इन दोनों देश के बीच में क्यों कोई प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों अगर जेसोमिया एग्रीमेंट बांग्लादेश अमेरिका के साथ करता है तो बांग्लादेश को अमेरिकन सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स तो मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस एग्रीमेंट को करने के बाद रशिया या फिर चाइना बांग्लादेश के ऊपर नाराज हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के टोटल डिफेंस इक्विपमेंट्स में अभी भी रशियन और चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इस एग्रीमेंट करने के बाद ये दोनों देश उन सारे इक्विपमेंट्स का स्पेयर पार्ट सप्लाई करना बंद कर दे तो बांग्लादेश आर्म फोर्सेस को आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। और चाइना से और भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स बांग्लादेश खरीदने जा रहा है, जिसमें से नावल शिप और BT5 लाइट टैंक जैसे डिफेंस इक्विपमेंट शामिल है। तो अगर इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद चाइना इन सारे एग्रीमेंट को कैंसिल कर देता है, यानी कि कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बांग्लादेश को नहीं बेचना चाहता है, तो बांग्लादेश आर्म फोर्सेस को बहुत बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और बांग्लादेश एयरफोर्स को भी जेटेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए डिले फेस करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश को इस सिचुएशन को थोड़ा सा स्मार्टली टैकल करना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि अगर अपाचे हेलीकॉप्टर बांग्लादेश एयरफोर्स का सबसे पहला पसंद है तो अपाचे ही बांग्लादेश एयरफोर्स में शामिल होगा। हाँ, हो सकता है कि इसमें 1 या 2 साल डिले हो सकता है इन सारे एग्रीमेंट्स को साइन करने में, लेकिन अभी बहुत ही जल्द बांग्लादेश को ये अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो दूसरा देश का नाम बताया जा रहा था वो बांग्लादेश नहीं बल्कि फिलीपींस है। और इस बात को अमेरिका की तरफ से भी कंफर्म किया गया है कि वो फिलीपींस को अपाचे हेलीकॉप्टर्स बेचने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे मीडिया सोर्सेज से ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स का अपाचे प्रोक्योरमेंट डील कैंसिल हो चुका है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश
एयरफोर्स ऑफिशियली कभी भी ऐसा नहीं बताया है कि वो अपाचे हेलीकॉप्टर को बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, जबकि मुझे ये लगता है कि अगर अपाचे हेलीकॉप्टर बांग्लादेश एयरफोर्स का पहला पसंद है तो चाहे 1 या 2 साल डिले हो, लेकिन अपाचे ही बांग्लादेश एयरफोर्स में शामिल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।